हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 3 की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हमें दिखाया जाता है हमारा जो गान तैंग है अपनी टीचर के साथ किंडरगार्टन के गेट के बाहर खड़ा हुआ होता है। जो हमारी युआन है वो उन दोनों को देख के कहती है कि जो ये टीचर है वो इतनी ज़्यादा सीरियस मूड में क्यों लग रही है, और साथ ही में वो सोचती है कि क्या इस बच्चे ने कोई उत्पात मचाया है स्कूल में। और जो टीचर है साथ में बोलती है कि गांग तैंग के जो ग्रैंडफादर हैं वो गुजर चुके हैं, मुझे ये सुन के बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। मेरी जो डीप संवेदनाएं हैं वो आपकी फैमिली के साथ हमेशा रहेंगी। जो हमारी युआन है वो सोचती हैं सच में, और साथ ही में वो सोचती कि अरे यार मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। जो हमारी युआन है वो कहती है टीचर से कोई बात नहीं, हमें खुद को नहीं पता था कि ये जो इंसिडेंट है वो अचानक ही हुआ है। और साथ ही में वो कहते हैं कि पर थैंक यू, आपने हमारी इतनी चिंता की है और हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए। और वो दोनों कार में बैठ के जाने लगते हैं। और जो हमारी युआन है वो कहती है कि अगली बार तुम ऐसा बोलना कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं। और जो हमारा टैंग है वो कहता है कि वो तो ऑलरेडी पहले ही मर चुके हैं ना। और जो हमारा टैंग है बहुत हैरानी भरी आंखों से अपनी मम्मी को देखने लगता है। और साथ में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जो हमारी युआन है उसने टैंग से कहा था कि तुम अपने फालतू क्वेश्चन को छोड़ो क्योंकि जो तुम्हारे पिता हैं वो पहले ही मर चुके हैं, ऐसा उसने झूठ बोला था। और साथ ही में हमारा जो टैंग अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी आज मॉडल कंपनी के बंदे आए थे हमारे किंडरगार्टन में, वो छोटे बच्चों को ढूंढ रहे थे एज अ मॉडल, तो उन्हें मैं एकदम अच्छा लगा। और जो उसकी माँ है वो बोलती है कि क्यों मेरे एकदम हैंडसम बेटे, क्या तुम अपनी मम्मी का बर्डन हल्का करना चाहते हो। और जो हमारा टैंग है वो कहता है कि हाँ आपने एकदम सही कहा, मैंने उन्हें हाँ बोल दिया है। और जो युआन है चौंकती कहती क्या, और साथ में कहते हैं कि पर क्यों, मैंने तो तुमसे मजाक किया था सुबह, तुम्हें तो कैमरे की तरफ फेस करना अच्छा नहीं लगता ना। साथ ही में हमारा जो टैंग है वो कहता है कि मैंने ये चूज़ कर लिया है, मैं 1 साल का 1 मिलियन से ज़्यादा कमाना चाहता हूँ, और हाँ उसके बाद ही हम अपना घर खरीद पाएंगे। हम कब तक एक जगह से दूसरी जगह पर रेंट पर रहते रहेंगे। और जो हमारी युआन है वो कहती है कि पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मॉम जो है वो अनदर वे ढूंढ लेगी। और साथ ही में हमारा जो युआन है वो कहता है कि ये डील हुई, मैंने ऑडिशन के लिए कल जाना है। और साथ ही में जो हमारी युआन है वो सोचती है कि वैसे कहा तो इसने एकदम सही है, जो लैंडलॉर्ड है उसने ये घर बेचना है तो हमें ये घर जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। अगर हमारा खुद का घर होगा तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है। और साथ ही में वो कहती है कि इससे जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ईजी भी हो सकती है। और जो हमारी युआन है वो मन में कहती है कि जो मेरा बेटा है वो बेशक 5 साल का है पर वो इतनी जल्दी मैच्योर हो गया है कि अपनी माँ को वो सपोर्ट करना चाहता है फाइनेंशियली। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि जो मैंने इसकी केयर की थी वो एकदम खाली नहीं गई। और साथ ही में हमारी युआन है वो कहती है ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें बिग मील देना चाहती हूँ आज रात, क्या तुम चलोगे मेरे साथ। और जो हमारा टैंग है वो कहता है कि हाँ मैं स्टीक खाना चाहूँगा आपके होटल में। हमारी युआन कहती हाँ, और साथ ही में सोचती कहती 1 मिनट, मेरे होटल में तो हुआंग फ्यू आया हुआ है, ओह नो मैं इसे होटल में लेके नहीं जा सकती इस समय पर। और साथ ही में वो सोचती है कि मुझे अपने बेटे को कहीं और जाने के लिए मनाना पड़ेगा। और वह कहती है कि पर बेटा मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, हमारे नज़दीकी में ही एक इटालियन रेस्टोरेंट खुला है, क्या हम वहाँ पे जाके वहाँ का खाना ट्राई कर सकते हैं। और जो टैंग है वह कहता है कि पर मॉम आप मुझे होटल लेके नहीं जाना चाहती ना, क्या बोलिए ना। और जो हमारी युआन वह कहती है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं लेके जाना चाहती क्योंकि हमें नई जगह भी ट्राई करनी चाहिए कि वहाँ का खाना कैसा है और वहाँ पे क्या क्या डिशेस मिलती हैं, क्या वो अच्छी भी हैं या नहीं, क्या हम वहाँ पे चलें। और साथ ही में वो सोचती है कि ये जो लड़का है मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा अनोइंग लगता है, ये इतना ज़्यादा स्मार्ट क्यों है, इसको बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वो साथ में ये भी सोचती है कि पर जो होटल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ईज़िली से हम एक दूसरे से नहीं टकरा सकते। और हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 13 फ्लोर पर वेस्टर्न रेस्टोरेंट होता है। और जो हमारा टैंग है वो वॉशरूम में गया हुआ होता है अपने हैंड वॉश करने, और पानी गिरने की आवाज़ आती है, मतलब कि टैप चलने की, जब पानी गिरता है तो आवाज़ आती है ना वो वाली। और एक बंदा आता है वहाँ पे, और जो हमारा टैंग है वो सोचता है कि क्या इसने पी रखी है, और वो बंदा जो है उसको धक्का मारने ही वाला होता है। वो कहता है कि यहाँ से जाओ, भाग जाओ। और जो हमारा टैंग है वो गिरने वाला होता है और पीछे से उसको कोई पकड़ लेता है और कहता है कि बी केयरफुली बेटा। और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं हमारा हुआंग फ्यू होता है, मतलब उसका पापा।
और वो कहता है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम ये क्या कर रहे थे, ये सिर्फ एक बच्चा है। और वो कहता है कि ओके ओके यस, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। और वो बच्चा अपनी आंखें खोलता है, अपनी सेंस में आता है और कहता है कि मैं नीचे नहीं गिरा, कहाँ पे हूँ मैं। और वो देखता है किसी ने उसको गोद में उठाया हुआ है। और जो हमारा हुआंग फ्यू है वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो बच्चे। और जो हमारा तैंग है उसे कहता है कि थैंक यू अंकल, मैं एकदम ठीक हूँ। और जो हमारा हुआंग फ्यू है वो कहता है कि इसकी आँखें कितनी खूबसूरत हैं। और जो हमारा हुआंग फ्यू है उसको नीचे उतार देता है। जो हमारा तैंग है कहता है कि मैं जा रहा हूँ अंकल, बाय बाय। और जो हमारा हुआंग फ्यू है वो सोचता है कि ये जो बच्चा है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये परफेक्ट है और इसकी जो एज है वो भी परफेक्ट है एक चाइल्ड मॉडल के लिए। और वो अपनी आंखें जो हैं वो शीशे में देखता है और कहता है कि एक सेकंड, ये तो एकदम मेरी आंखों की तरह है। और वो कहता है कि वेट, रुको बच्चे। और तब तक तो वो वहाँ से जा चुका होता है और पीछे से उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि मिस्टर हुआंग फ्यू, सारे गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। और जो हुआंग फ्यू है कहता है ठीक है। और वो असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर हुआंग फ्यू इधर साइड आइए। और हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमारा तैंग और युआन जो है साथ में बैठे हुए होते हैं। और जो तैंग है वो कहता है अंकल जाओ, हम यहाँ पे फिर से। और हमें दिखाया जाता है वो जब वो बंदा है वो शेफ़ अपने हाथ में एक प्लेट लेके आता है, उसमें कितनी सारी डिशेस होती हैं। और वो कहता है कि आजकल तुम अपनी मॉम के साथ बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हो ना। और तैंग क्या कहता है कि अंकल ये तो देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और तैंग कहता है कि हाँ अंकल लू, हम आपस में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और थैंक यू आपका इस ट्रीट के लिए अंकल जाओ। और जो तैंग कहता है कि जो ये स्टेक है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सो डिलीशियस। और जाओ जो है उसको देखता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए इतना ही।